हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कुछ बातों को परमेश्वर की वचन से ही देखेंगे। परमेश्वर की वचन से ही हम कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती 22 का 7 में लिखा गया है, मत्ती 22 का 7 में परमेश्वर कहता है, यहां पर परमेश्वर कहता है, तब राजा का क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उस हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये एग्जाम्पल उदाहरण जो है एक विवाह भोज की दृष्टांत है, विवाह भोज के उदाहरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक राजा था और राजा एक विवाह भोज रखा और उस विवाह भोज में राजा क्या किया, निमंत्रण दिया, न्योता दिया और जिसको न्योता दिया, न्योता पाए हुए लोग क्या क्या बहाना करने लगे। 5 पद में हम पढ़ने को पाते हैं, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपना खेत को, कोई अपना व्यापार और बिजनेस को चले गए, परंतु राजा की विवाह भोज में, आत्मिक भोज में, प्रार्थना दुआ में या फिर भक्ति में, आत्मिक भोज में आना नहीं चाहे। कोई खेत में चला गया, कोई बिजनेस और व्यापार में चला गया और बहाना करने लगे। 6 में हम देखेंगे, तो अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो राजा कुछ सेवकों को न्योता निमंत्रण देने के लिए भेजा था, क्योंकि राजा जो है बहुत बड़ा भोज रखा था और उस भोज के लिए सब चीज का प्रबंध किया था। तो वो सेवक जो है जिन जिन लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, तो वे निमंत्रण पाए हुए लोग, कुछ लोग खेत को, कुछ लोग व्यापार को गए और बहाना करने लगे, परंतु कुछ लोग जो है उस सेवक को, यानी राजा के जो सेवक थे, उस सेवकों को ठट्टा किए, मजाक किए, अनादर किया, निंदा किए, बहुत सारे बातें कहे और उस राजा के सेवकों को पकड़े और मार भी डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से न्योता पाए हुए लोग बहाना करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी निमंत्रण पाए हुए लोग बहाना करने लगे और राजा के ही सेवक लोगों को निंदा अपमान करने लगे और मारने और कूटने और मार भी डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। बहाना करने लगे और निंदा अपमान और मार भी डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, तब पर राजा का क्रोध भड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या हुआ, राजा न्योता तो दिया, बहुत बड़ा प्रोग्राम तो रखा, परंतु लोग आना नहीं चाहे, बहाना मारना चाहे और अपने सेवकों को जो न्योता के लिए भेजा था उन लोगों को भी पकड़कर मार डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो राजा का क्रोध जो है बहुत जोर शोर से भड़का। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर पिता का भी क्रोध भड़कता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो राजा हो कोई नहीं, हमारा परमेश्वर पिता, परमेश्वर ही वो राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम नागा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब हम उसकी आत्मिक भोज में या फिर प्रभु भोज में या फिर उसकी भक्ति दुआ की मीटिंग में या फिर उसकी प्रोग्राम में हम जब नहीं आते हैं, तो राजा का क्रोध भड़कता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ बहाना मारने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो राजा का क्रोध भड़कता है मेरे प्यारों भाई बहनों। यहाँ पर वही विषय लिखा गया है, तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगरों को भी फूंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की प्रोग्राम में, भक्ति में, प्रभु की आत्मिक भोजन में या फिर प्रभु की भक्ति दुआ मीटिंग में जब हम नहीं आते,
प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, प्रेज लॉर्ड। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो फूंक डालता है, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस विवाह भोज में जो नहीं आए उन लोगों को क्या क्या परमेश्वर को राजा क्या क्या क्रोध किया और फूंक दिया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमको मीटिंग में, हालेलुया, प्रोग्राम में नागा नहीं करना, हालेलुया। छोटे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम, आत्मिक भोजन, प्रेज लॉर्ड, या प्रभु भोज, कुछ भी आत्मिक प्रोग्राम, भक्ति प्रोग्राम, प्रेज लॉर्ड, इस विषय में हमें नागा नहीं करना। क्योंकि जो नागा किए उन लोगों को राजा क्या क्या फूंक दिया, प्रेज लॉर्ड। न्योता दिया परंतु ये लोग बहाना करने लगे। कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार को चला गया, और कोई मेरे ही सेवक लोगों को न्योता देने के लिए भेजा था, उनको पकड़कर मार डाले। तो राजा का क्रोध भड़का और राजा क्या किया, इन सबों को पकड़ा और फूंक दिया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नागा नहीं करना और राजा को क्रोध नहीं दिलाना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें आत्मिक मीटिंग में, प्रेज लॉर्ड, प्रोग्राम में हमको आना है और परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जब हम नहीं आते तो परमेश्वर क्रोध होता है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर क्रोध हो जाता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम नहीं आते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आएंगे तो परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बुराई वाला क्रोध रहता है और एक अच्छाई वाला क्रोध रहता है। अब परमेश्वर का क्रोध जो है वो पवित्र क्रोध है, प्रेज लॉर्ड। और जो इंसान लोगों का और जो है बुरे लोगों का, दुष्ट लोगों का जो क्रोध है वो विनाश की ओर लेके जाता है, परंतु परमेश्वर का क्रोध जो है पवित्र क्रोध है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह टीचर जो है स्टूडेंट लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं, प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह माँ बाप अपने बेटा बेटियों पर क्रोध करते हैं। ये जो क्रोध है ये पवित्र क्रोध है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु दुष्टों का क्रोध, अधर्मी लोगों का क्रोध, ये क्रोध नरक को ही लेके जाता है, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम प्रभु के भवन में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, आत्मिक भोज में नहीं आते, तो हमारा जिंदा खुदा क्रोध होता है, क्रोधित होता है, प्रेज लॉर्ड। और हमारे जिंदा खुदा का क्रोध को हम भड़का देते हैं, प्रेज लॉर्ड। तो नागा नहीं करना। आत्मिक भोज, विवाह भोज में हमको पहले से माँ के गर्भ से परमेश्वर ने चुन लिया और निमंत्रण दिया है, और हमें आत्मिक भोज में, विवाह भोज में आना है और परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है दो स्वामी का सेवा आप नहीं कर सकते, प्रेज लॉर्ड। दो डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते, एक ही डोंगा में पैर रखना पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड। अगर दो डोंगा में आप पैर रखेंगे, एक डोंगा दाएं जाएगा, एक डोंगा बाएं जाएगा, तो दोनों डोंगा में अगर आप पैर रखेंगे तो बीच से चीर दिए जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब बचेंगे नहीं, दोनों डोंगा में अगर पैर रखेंगे आप बचेंगे नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, प्रेज लॉर्ड। एक डोंगा दाएं जाएगा, एक डोंगा बाएं जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा, दोनों डोंगा में पैर रखा है तो क्या होगा, बीच से चीर दिया जाएगा और वो मर जाएगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अच्छाई इसी में है कि ऐसी एक ही डोंगा में पैर रखो, एक ही डोंगा में रहो और एक ही डोंगा में विश्वास में बढ़ते चले जाओ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो दो डोंगा में पैर नहीं रख सकते, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह दो डोंगा में पैर नहीं रख सकते, प्रेज लॉर्ड,
दुष्ट आत्मा की मेज में से और परमेश्वर की मेज में से, दोनों में से आप खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक को ही चुनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा की मेज में से और परमेश्वर की मेज में से, दोनों को आप खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक को ही चुनना पड़ेगा। हालेलुया। तो चुनाव आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा की मेज में से आप खा नहीं सकते और परमेश्वर की मेज में से आप खा नहीं सकते, दोनों में से खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुष्ट आत्मा की मेज में भी खाऊंगा और परमेश्वर की मेज में भी खाऊंगा, दोनों जगह जाऊंगा, दोनों जगह आप जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एतवार दिन चर्च जाऊंगा, सोमवार दिन और किसी जगह जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एतवार दिन यीशु यीशु करूंगा, सोमवार दिन व्रत रहूंगा। हालेलुया। व्रत उपवास क्या बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। व्रत रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। व्रत रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुष्ट आत्मा की मेज में से अब परमेश्वर की मेज में से, दोनों में से आप खा नहीं सकते। अगर कोई ऐसा करता है वो अपने ऊपर भारी श्राप को लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर की जलन को, एक बहुत बड़ा जलन को लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर नहीं सहता। प्रेज़ द लॉर्ड। बताना चाहूंगा क्यों नहीं सहता, क्यों जलन रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर दूसरे को पूज नहीं सकते, क्योंकि मैं जलन रखने वाला खुदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो दोनों जगह पैर रखता है वो जिंदा खुदा को बहुत ज्यादा जलन दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों जगह जो पैर रखता है, दुष्ट आत्मा की मेज में और परमेश्वर की मेज में, दोनों जगह जो जाता है वो परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा जलन दिलाता है, राग दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही परमेश्वर कहता है तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर करके मान नहीं सकते। अगर तुम ऐसे करते हो तो मुझे जलन दिलाते हो, क्योंकि मैं जलन रखने वाला खुदा परमेश्वर है। आप बेटा बेटी पर पोतों को भी दंड देने वाला खुदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो दो डोगा में पैर रखते हैं वो परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा जलन दिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो दो ठो मेज में खाना खाते हैं, शैतान की मेज में और परमेश्वर की मेज में, दोनों जगह मेज में, दोनों जगह की मेज में खाते हैं, वो परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन दिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दो स्वामी को आप सेवा नहीं कर सकते। दुष्ट आत्मा के मेज और परमेश्वर के मेज, दोनों मेज में आप नहीं खा सकते। दो डोंगा में आप पैर नहीं रख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही डोंगा चुनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मेज आपको चुनना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा की मेज और परमेश्वर की मेज, दोनों में से आप खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई खा रहा है दोनों में से तो परमेश्वर को बहुत ज्यादा जलन दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें एक ही जगह में स्थिर हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही जगह में क्या होना है? स्थिर हो जाना है। हालेलुया। और संदेह करने वाला व्यक्ति अस्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनोगे, हमको एक ही जगह में स्थिर हो जाना है, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति अस्थिर रहता है और वो चंचल रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइद दुनिया से हवा आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइद दुनिया की तरफ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर पूरब से थोड़ा हवा आ जाए तो पूरब की ओर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चिम की तरफ से थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो पश्चिम की ओर हो जाता है।
तो ये संदेह करने वाला व्यक्ति जो है अस्थिर है, ये चंचल है, और ऐसा व्यक्ति ये कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से मुझे कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय को हम पढ़ सकते हैं याकूब के पत्री में। हालेलुया। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। संदेह करने वाला व्यक्ति को, अब हवा जिधर आता है उधर चले जाने वाला व्यक्ति को, और जो अस्थिर रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, दोनों जगह पांव रखता है, कभी इस डोंगा में कभी उस डोंगा में, हालेलुया, कभी इस मेज में कभी उस मेज में, इस तरीके से जो दोनों डोंगा में जाता है और दोनों जगह में, दोनों मेज में खाता है पीता है, ये अस्थिर विश्वास है। हालेलुया। और ये संदेह वाली जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका मन जो चंचल रहता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से मिलेगा। ऐसा संदेह करने वाला व्यक्ति कैसा रहता है? वायद दुनिया के ओर से हवा आएगा तो वायद दुनिया का गुणगान गाने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तंत्र मंत्र की ओर से अगर वो थोड़ा चंगाई पा जाएगा तो तंत्र मंत्र का गुणगान गाने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से कुछ मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 6 पद, एक अध्याय का 6 पद, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। मिल गया, पढ़े याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे अब कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ संदेह ना करे, और क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। ध्यान पूर्वक देखोगे, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, और उस समुद्र के लहर को हवा यानी पवन बहाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक संदेह करने वाला व्यक्ति को वायद भी, दुनिया भी, तंत्र मंत्र करने वाले भी कुछ समय के लिए क्या करते हैं? बहा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र के लहर के समान बहा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये संदेह करने वाले व्यक्ति लोग वायद दुनिया के तंत्र मंत्र के चाल में फंस जाते हैं और समुद्र के लहर के समान बहने लगते हैं। वायद जैसा कहता है वैसा बहने लगते हैं। हालेलुया। सुबह से शाम तक किसी को मत देखना बोलने से हो वैसे ही करने लगते हैं। खाली पैर चलोगे बोलने से वो खाली पैर चलने लगते हैं। नमक नहीं डालोगे और खाओगे 7 दिन खाओगे, इससे बोलने से वो भी करने लगते हैं। यानी जैसे समुद्र की लहर को पवन बहाता है, वैसे ही संदेह करने वाले व्यक्ति को जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले सब लोग बहा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे समुद्र की लहर को हवा क्या करता है? बहाती है, उछालती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह संदेह करने वाले व्यक्ति को कोई भी बहा देते हैं, उछल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वायद दुनिया भी बहा देते हैं और वायद दुनिया भी उछल देते हैं संदेह करने वाले व्यक्तियों को। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए, ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो किसी भी बात में, वायद दुनिया या किसी भी बात में बह जाती है और उछल जाती है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ना समझे कि परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति जो संदेह में, विश्वास में उछल जाते हैं, बह जाते हैं, ऐसा व्यक्ति को जो अस्थिर रहते हैं, दोनों जगह जाते हैं, दोनों डोंगा में पैर रखते हैं, दुष्ट आत्मा की मेज में और परमेश्वर की मेज में खाते पीते हैं, ऐसे लोगों
को अस्थिर है, ऐसे लोग संदेह हैं। और संदेह लोगों ये ना समझें कि परमेश्वर से उन्हें कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों को परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में बढ़ते चले जाना है, और दो डोंगा में नहीं रहना, एक ही डोंगा में रहना है। दो मेज में नहीं खाना, एक ही मेज में खाना है। दो स्वामी का सेवा नहीं करना, एक ही स्वामी का सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी औरत नहीं चाहेगा कि उसका दो दो ठो स्वामी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी स्वामी नहीं चाहेगा कि मैं दो दो ठो पत्नी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बुरा रहता है, जो दुष्ट रहता है, वही दो दो ठो रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक से जो अधिक रखते हैं, एक पत्नी से अधिक रखते हैं, या फिर एक पति से अधिक रखते हैं, वे बेविचार कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेविचारणी या बेविचार कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है एक ही जगह जाओ, एक ही डोंगा में पैर रखो, एक से अधिक मत जाओ। एक ही पत्नी से विवाह करो, एक ही पति चुनो। हालेलुया। और जो 1000 पति करता है वो बेविचार कहलाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेविचारनी कहलाती है। और जो 1000 पत्नी भी रखता है वो बेविचारनी कहलाती है। हालेलुया। सबका एक ही बाप होता है, और जिसका 1000 बाप वो बेविचार का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा एक ही बाप होना चाहिए, 1000 बाप नहीं होना चाहिए, दो दो बाप नहीं होना चाहिए, एक ही बाप होना चाहिए। और जिसका दो दो बाप, तीन तीन बाप, चार चार बाप या 1000 बाप, वो बेविचार का संतान है। एक व्यक्ति का संतान नहीं, वो बेविचार का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दो डोंगा में नहीं, एक ही डोंगा में पैर रखना। और जो दो डोंगा में पैर रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ मिलेगा। ऐसा व्यक्तियों को उछलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहते रहते हैं, संदेह वाले हैं, अस्थिर है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास में स्थिर हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ, विश्वास में बढ़ते चले जाओ। हमें कभी भी ABCD में ही बनकर नहीं रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको और भी अधिक अधिक शिक्षा ज्ञान पाना है और बढ़ते चले जाना है। सिर्फ हालेलुया शब्द में ही बनकर नहीं रहना, हमको बाइबल भी पढ़ना है और भी बातों में आगे बढ़ना है, गीतों में भी बढ़ना है, इस तरीके से बाजा बजाने हर विषय में आगे बढ़ना है। एक ही बात में, आत्मिक बात में, एक ही बात में स्थिर नहीं रहना है, आगे बढ़ते चले जाना है, विश्वास में बढ़ते हुए चले जाना है, विश्वास में मजबूत होना है, आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास के विषय में थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। एक विश्वासिनी ने मुझे कहा, राव कला में प्रभु ज्यादा प्रार्थना सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। राहुल के नाम में प्रभु बहुत ज्यादा अद्भुत चमत्कार करता है। राहुल के नाम जाने से प्रभु बहुत जल्दी से आशीर्वाद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर हर एक की विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीर्वाद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कहीं भी जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विश्वास की कामी घाटी, आपकी ही संदेह है, आपकी ही कामी घाटी है विश्वास में, तो कहीं भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दो अंधों को यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु आशीर्वाद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जगत में बहुत सारे प्राणी थे, बहुत सारे जीव जंतु थे, परंतु शैतान जो है सांप को ही क्यों चुना? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे जंतु प्राणी पशु थे,
परंतु शैतान जो है सांप को ही क्यों चुना और सांप को ही क्यों इस्तेमाल किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले सांप का पैर था, परंतु जिस दिन से शैतान सांप को इस्तेमाल किया और अभिशाप के द्वारा सांप का पैर जो है, हालेलुया, अभिशाप के द्वारा टूट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम के बगीचा में शेर भी घास खाता था, परंतु आजकल शेर मांस खाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं आदम के बगीचा में। प्रेज द लॉर्ड। आदम के बगीचा में सब कोई फल मूल खाते थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी किसी का हत्या करके नहीं खाता था, बाघ हो, शेर हो या सांप भी बेंगा नहीं खाता था, वो भी घास खाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भी फल मूल खाता था। प्रेज द लॉर्ड। वो बेंगा नहीं खा सकता, कीड़ा जंतु नहीं खा सकता, सांप भी। आदम के बगीचा ऐसा स्वर्ग जैसा बगान था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मानव जाति जब पाप किए, जैसे पाप मानव जाति में आया, उसी तरह से हत्या होने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हत्या होने लगा। जीव जंतु की हत्या हो, प्राणी जगत की हत्या हो, फिर इंसानी लोगों का हत्या हो। ये पाप आने के चलते ही ये हत्या और लड़ाई झगड़ा सब होने लगा। नहीं तो सांप भी बेंगा मार के नहीं खाता था, और सिंह यानी शेर भी किसी खरगोश को मार कर नहीं खाता था। सब कोई फल मूल घास पत्ता ये सब खाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान भी मांस नहीं खाता था उस समय में। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में इंसान भी फल मूल खाते थे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से जब इंसान के अंदर पाप आया, बुराई आया, तो हत्या भी आया, लड़ाई भी, झगड़ा भी, सब कुछ आया, और हत्या भी, मृत्यु भी आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे जंतु होने के बावजूद भी शैतान जो है सांप को ही इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। सांप को ही क्यों चुना? क्योंकि सांप जो है, हालेलुया, बहुत चतुर था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बताया गया है सांप जो है बहुत चतुर था, इसीलिए शैतान सांप को चुना, क्योंकि सांप जो है बहुत चतुर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सांप जो है बहुत एक्टिंग करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। सांप जो है नाटक करने में माहिर था। प्रेज द लॉर्ड। यानी ओपेरा करने में माहिर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बहुत सारे प्राणियों को शैतान नहीं चुना, परंतु शैतान सांप को चुना, क्योंकि ओपेरा करने में शैतान माहिर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ओपेरा करते हैं, ऐसों को शैतान चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ओपेरा करते हैं और नाटक ज्यादा करते हैं, हालेलुया, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा नहीं, शैतान चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। सांप भी नाटक करने में माहिर, एक्टिंग करने में माहिर, ओपेरा करने में, अभिनय करने में माहिर था, इसलिए शैतान सांप को चुना। प्रेज द लॉर्ड। आज जो चतुर हैं और ओपेरा करने में माहिर हैं और नाटक करने में माहिर हैं, उनको पवित्र आत्मा नहीं, शैतान चुनता है। हालेलुया। इसीलिए पीने खाने वाले देखो कैसा ओपेरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो नाटक करते हैं, इस नाटक करने वालों को शैतान चुनता है। इसीलिए फिल्मी में जितने नाटक करने वाले जो हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, फिल्मी में जितना नाटक करने वाले हैं, इन सबको शैतान ने चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सांप जो है नाटक करने में माहिर था, इसलिए जितना हीरो हीरोइन जो है नाटक करने में माहिर हैं, इन सबों को पवित्र आत्मा ने, शैतान ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जो नाटक, ओपेरा और एक्टिंग करने में, अभिनय करने में माहिर है, उन लोगों को शैतान चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, दुनिया में ऐसे बहुत सारे नाटक हैं, अभिनय हैं, ओपेरा है। प्रेज द लॉर्ड। और सारा दुनिया इसी ओपेरा के पीछे पड़े हुए हैं।
सारा दुनिया इसी नाटक और एक्टिंग के पीछे खोए हुए है। हालेलुया। आज जो नाटक ज्यादा करते हैं, ओपेरा ज्यादा करते हैं, और जो ओपेरा में एक माहिर है, नाटक में माहिर है, उनको शैतान चुनता है। अब सारा दुनिया इसी ओपेरा और नाटक और एक्टिंग में खोए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम के बगीचा में सांप ने नाटक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम के बगीचा में सांप ने नाटक किया, परंतु आज देश दुनिया में विश्वासी लोग कलीसिया में नाटक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब पीने वालों का नाटक, कलीसिया में भी नाटक, हालेलुया, बाहर भी नाटक, सब जगह नाटक। उनका ओपेरा 3 घंटा का नहीं, वो जब तक नासा नहीं छूटेगा उतना दिन तक ओपेरा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हीरो हीरोइन जो है 3 घंटा के लिए अभिनय करते हैं, ओपेरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। राजनेता जो लोग जो हैं 5-5 साल के लिए अभिनेता और ओपेरा नाटक करते हैं सत्ता में। प्रेज़ द लॉर्ड। राजनेता 5-5 साल सत्ता में नाटक और ओपेरा करते हैं, और अभिनेता जो है 3 घंटों के लिए ओपेरा और नाटक करते हैं। परंतु पीने वाला व्यक्ति जब तक पॉकेट खाली नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक पॉकेट खाली नहीं होगा तब तक ओपेरा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुतों को आप देखे होंगे पॉकेट खाली तो ओपेरा भी खाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान ओपेरा करने में, नाटक करने में और एक्टिंग करने में माहिर था। आज जो एक्टिंग और ओपेरा और नाटक करने में माहिर है, ऐसों को परमेश्वर नहीं चुनता बल्कि शैतान चुनता है, और बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग करवाता है, ओपेरा करवाता है, नाटक करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसीलिए शैतान जो है सांप को चुना, क्योंकि शैतान जो है नाटक और सांप जो है नाटक और ओपेरा करने में माहिर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, नाटक नहीं करना, ओपेरा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको रियल बनना है। हालेलुया। और जो नाटक करता है, ओपेरा करता है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नाटक करता है, ओपेरा करता है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाटक सब दिन के लिए नहीं रहता, आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इस तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, जो विश्वास में आत्मिक जीवन में नाटक कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए नाटक नहीं करना, ओपेरा नहीं करना। हमको सच्चा खुदा का भक्त बनना है, ओरिजिनल बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नाटक नहीं करना। नाटक करने वाले आज नहीं तो कल पकड़ लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें जीवित होकर रहना और सच्चा चेला बनना, हमें नाटक और ओपेरा और एक्टिंग नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज टॉपिक में नहीं जाएंगे, और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। दुख देने वाला बड़ा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख देने वाला बड़ा नहीं होता, दुख सहने वाला बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुख देने वाला जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होता, दुख सहने वाला बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख देने वाले वहीं की वहीं रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख देने वाले वहीं की वहीं रह गए, परंतु दुख सहने वाले कहां से कहां पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसका बहुत बड़ा अध्ययन है, टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं संचय कर रहा हूं और बना रहा हूं, थोड़ा बहुत बना लिया हूं। आराम से आधा घंटा जा सकता है, परंतु जिस दिन पूरी तरह से अच्छी तरीके से बना लूंगा, इस टॉपिक को अध्ययन संचय कर लूंगा, उस दिन कहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज थोड़ा सा बोल देना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख देने वाला बड़ा नहीं, दुख सहने वाला बड़ा होता है। और दुख देने वाले वहीं की वहीं रह गए, परंतु दुख सहने वाले कहां से कहां पहुंच गए।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो दुख देता है उसे कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु जो दुख सह रहा है वो दुख सहते सहते कहां से कहां पहुंच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस विषय को हम पढ़ देंगे इब्रानी 13 अध्याय। दुख देने वाला बड़ा नहीं, दुख देने वाला बड़ा नहीं, दुख सहने वाला बड़ा होता है। और दुख देने वाला वहीं की वहीं रहता है, परंतु दुख सहने वाला दुख सहते सहते कहां से कहां चला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे, हालेलुया, 13 अध्याय 17 पद पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने लीडर लोगों की, कलीसिया में जो लीडर है, अगुए हैं, मुखिया हैं, अपने मुखिया लोगों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान, क्यों वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए, यानी तुम्हारे आत्माओं के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, लीडर लोगों के, मुखिया लोगों के अधीन रहो, क्योंकि लीडर लोग, मुखिया लोग तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे अंतर आत्मा के लिए और तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने खून पसीना एक एक करके आपकी आत्मिक उन्नति की चेष्टा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, करते हैं कि नहीं करते? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर अपनी विश्वासी लोग कैसे बढ़ेंगे आत्मिक में, प्रेज़ लॉर्ड, इस विषय को देखते हुए वो पास्टर क्या करता है, अपना सब कुछ लगा देता है। प्रेज़ लॉर्ड, उड़िया से मैं कहना चाहूंगा, गुटे पास्टर तार मंडलेर लोग बाग केंता बढ़बे हे विषय के देखी गिरे पास्टर काना पर से अपना सब कुछ लगा देता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वही विषय यहाँ पर लिखा गया है, अपनी आज्ञाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे आत्माओं के लिए जागते रहते हैं और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये जो काम है मेरे प्यारों भाई बहनों, सेविकाई का काम, ये लेखा देने वाला काम है। प्रेज़ लॉर्ड, ये लेखा देने वाला काम है। ये सारा लेखा जिंदा खुदा को देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, एक बात भी नहीं चुकेगा। हालेलुया, ये लेखा देने वाला काम है। प्रेज़ लॉर्ड, ये साधारण काम नहीं, एक एक बात का, एक एक हिसाब का परमेश्वर लेखा लेगा। प्रेज़ लॉर्ड, इस सेविकाई का काम जो है लेखा देने वाला काम है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमेशा हम रिपोर्ट पूछते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि ये लेखा देने वाला, रिपोर्ट देने वाला काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आज्ञाओं के अधीन रहो, अपने आज्ञाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो इनके सामने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्योंकि आपके आगुए जो है, आपके मुखिया जो हैं, बहुत कुछ जान जीवन, बहुत कुछ आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लगा देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा। अगर लेखा देना नहीं पड़ता तो छोड़ो। प्रेज़ लॉर्ड, अलग बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर लेखा देना नहीं पड़ता तो चलो छोड़ो, हालेलुया, जैसा भी करना है करो। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु लेखा देना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड, और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा और वे ये काम आनंद से करें। प्रेज़ लॉर्ड, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, उड़िया में लिखा गया है, हालेलुया, हालेलुया, ये जो प्रभु के लोग सेवा करते हैं, आगुए लीडर जो सेवा करते हैं, इन सेवकों को आनंद से करने दो, दुख देकर तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उड़िया में अच्छी तरीके से लिखा गया है, सेवकों को आनंद से सेवा करने दो, दुख दोगे तो दुख देकर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या कहा, दुख देने वाला बड़ा नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दुख देने वाला बड़ा नहीं होता, दुख सहने वाला बड़ा होता है।
प्रेज लॉर्ड। और दुख देने वाला वहीं की वहीं रह जाता है, परंतु दुख सहने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। प्रेज लॉर्ड। और लीडर लोगों को, सेवक लोगों को, चर्च के अगुवान लोगों को दुख देकर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। अपने लीडर लोगों को आनंद से करने दो, खुशी से करने दो, शांति से करने दो। प्रेज लॉर्ड। दुख देखकर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उड़ा पुत्र को कुछ लाभ हुआ, प्रेज लॉर्ड। अपने ही बाप को दुख दिया, कुछ लाभ हुआ, प्रेज लॉर्ड। कुछ भी लाभ नहीं हुआ, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उल्टा अभिशाप पाया, असुअर के साथ में रहा, असुअर का खाना खाया। प्रेज लॉर्ड। उड़ा पुत्र अपने ही बाप को दुख दिया, कुछ लाभ हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह जोसेफ को उसके भाई लोग दुख दिए। हालेलुया। जोसेफ को उसके भाई लोग दुख दिए, तो उस भाई लोगों को कुछ लाभ हुआ, प्रेज लॉर्ड। कुछ भी लाभ नहीं हुआ, अकाल में मरते मरते बचे। प्रेज लॉर्ड। जोसेफ की बात हम पढ़ते हैं, जोसेफ की कहानी हम सुने हैं। अकाल के समय में जोसेफ मिस्र में 7 साल अकाल पड़ा और जोसेफ गवर्नर बना, और जोसेफ 7 साल कुछ साल गवर्नर बनकर शासन किया, और 7 साल में जो धन फसल सब संचय किया, और 7 साल जो अकाल पड़ा उसमें सारे इजरायली लोगों को और मिस्र लोगों को जान बचाया। प्रेज लॉर्ड। इससे पहले जोसेफ की कहानी बहुत भयानक था। जब छोटा था, यानी जब जवान था, तो उसके भाई लोग ही जोसेफ को दुख दे रहे थे। कभी कुएं में फेंक दे रहे थे, कभी दूसरे देश के लोगों के हाथ में बेच देते थे। इस तरीके से अपने ही भाई लोग जोसेफ को सता रहे थे, दुख दे रहे थे, परंतु अपने ही भाई लोग जोसेफ को दुख देकर कुछ लाभ मिला। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसके भाई लोग जोसेफ को दुख दिए। हालेलुया। परंतु उसके भाई लोगों को दुख देकर भी भाई लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उल्टा अकाल के समय में मर रहे थे, और वही जोसेफ वही भाई लोगों को खाना खिलाया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जोसेफ जो है अपने भाई लोगों से जिंदगी भर दुख सहा और सहते सहते कुएं के गड्ढे में गया, और कुएं के गड्ढों में से दूसरे लोगों के हाथ में बेच दिया गया, और दूसरे लोगों से वो जेल में गया। इस तरीके से अपने ही भाई लोगों के दुख से सहते सहते कहां से कहां गवर्नर बन गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो दुख देने वाले वहीं की वहीं रह गए, अकाल में मर रहे थे। प्रेज लॉर्ड। परंतु दुख सहने वाले कहां से कहां पहुंच गए। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ जोसेफ की कहानी ठीक उसी तरह है मेरे प्यारों भाई बहनों। 12 बेटे थे, और 12 बेटे में से छोटा बेटा जोसेफ था, और 12 की 12 जोसेफ को दुख दे रहे थे, और ये जोसेफ दुख सहते सहते कहां से कहां गवर्नर बन गया, परंतु दुख देने वाले वहीं की वहीं रह गए, और अकाल के समय में मरते मरते बचे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो दुख देने वाला बड़ा नहीं, दुख सहने वाला बड़ा होता है। दुख देने वाला वहीं की वहीं रह जाता है, परंतु दुख सहने वाला कहां से कहां बढ़कर बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह भी है। सारा दुनिया के लोग उसे दुख दिए, और यीशु मसीह दुख सहते सहते कहां से कहां पहुंच गया। प्रेज लॉर्ड। सबसे बड़ा महान और राजा और प्रभुओं का प्रभु बन गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह को सारा दुनिया दुख दिया, सूली पर चढ़ा दिया, सारा खून उससे खींच लिया, और यीशु मसीह सारा दुख को सहा, और सब दुख को सहते सहते कहां से कहां पहुंच गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन गया। प्रेज लॉर्ड। तो दुख देने वाले बड़े नहीं, परंतु दुख सहने वाले बड़े होते हैं। प्रेज लॉर्ड। और जो दुख सहते हैं वे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, परंतु दुख देने वाले वहीं की वहीं रह जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
इब्रानी 13 का 17 में हम पढ़ते हैं, अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने लीडर लोगों के अधीन रहो, अपने मुखिया लोगों के अधीन रहो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आज्ञाओं को मानो। उन लोगों को दुख दोगे तो दुख देकर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख देने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परंतु दुख सहने वालों को लाभ ही लाभ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, दुख देने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता, हालेलुया। बूढ़ा पुत्र दुख दिया बाप को, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। दुख देने वाला वहीं की वहीं रह जाता है, दुख सहने वाले कहां से कहां पहुंच जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद करे, कृपा करे, शोभना से भर दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको आज के वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा बहुत तरीके से हमको बात किया, हमको सिखाया और बताया। अब पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है। अब पवित्र आत्मा सिर्फ हमको सिखाता नहीं, बल्कि सिखाकर सामर्थ्य भी देता है और उसी शिक्षा पर चलने के लिए शक्ति और बल भी देता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दुआ मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, शैतान सांप को ही चुना क्योंकि सांप, हालेलुया, नाटक करने में माहिर थे। हाँ प्रभु परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के में और प्रभु के में, दोनों में से हम खा नहीं सकते। हाँ प्रभु, आपके आत्मिक मीटिंग में प्रभु भोज में जब हम खाना करते हैं, नहीं आते तो आपको हम क्रोधित करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू दया कर, तू अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और सहायता करने वाला, ओ मदद करने वाला प्रभु परमेश्वर, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु यीशु यीशु, हर एक को छोड़े यीशु 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 यीशु।